हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवनों के एक एक दिन हम आपके गवाह होकर जीने पाएं, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाएं। इसके लिए अपने वचन के द्वारा आप हमें दृढ़ करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आज फिर से अपने वचन से बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। बीते कुछ एक दिनों से हम बार बार प्रार्थना के विषय में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में काफी प्रमुख है। विशेषकर इन दिनों में कई लोग प्रार्थना को अनदेखा करते हैं। हाँ, कई सारे स्तुति आराधना के गीत आ रहे हैं, हमें वे अच्छे भी लगते हैं। घंटों घंटों हम उन गीतों को गाते हैं, उसके लिए प्रभु की महिमा हो। वैसे ही वचन सुनाने और वचन देने में भले ही सुनने वाले थक जाते हैं, लेकिन सुनाने वाले सुनाते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करते हैं, हो सकता है सभी लोग गीत नहीं गा पाते हों और सब लोग प्रचार नहीं कर पाते हों, लेकिन प्रार्थना सभी लोग कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं, टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुंह खोलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा स्वयं हमारे पक्ष में होकर आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रार्थना के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, और यदि हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें तो प्रभु अपनी आत्मा देंगे। पास्टर साहब, आप भी हमेशा प्रार्थना 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 कहते रहते हैं। हम भी प्रार्थना हर रोज करते हैं, हमेशा करते हैं। कलीसियाएं भी मिलकर प्रार्थना करती हैं, लेकिन हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं, हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को यदि देखें, अधिकतर जो प्रार्थनाएं हैं वो एक आदतन प्रार्थनाएं हैं। कई बार हम व्यर्थ बातों को प्रार्थनाओं में प्रभु से बार बार कहते हैं और हम मानते हैं कि यही प्रार्थना है। वो प्रार्थना का एक भाग हो सकता है, लेकिन वो ही प्रार्थना नहीं है। कई लोग अपने जीवनों में प्रार्थना रस्मी तौर पर करते हैं, केवल होठों की प्रार्थना वो होती है। इसलिए प्रभु कहते हैं, वे होठों से मेरी स्तुति तो करते हैं, लेकिन उनके हृदय मुझसे दूर हैं। प्रार्थना का मतलब मेहनत करना है। प्रार्थना का मतलब प्रभु पर ध्यान लगाना है। प्रार्थना हमें दिल की गहराई से करना है, कंसंट्रेशन वहां पर होना है। प्रार्थना कभी भी वन वे नहीं होता। हम प्रभु से कहते हैं उतना ही प्रभु जो हमसे कहते हैं सुनना भी आवश्यक है। हम उनसे मांगते हैं, वे हमसे कहते हैं। प्रार्थना द्वारा हमें क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। चंगाई चाहिए, प्रार्थना करें। कष्ट खत्म हो रहे हैं, प्रार्थना करें। तसल्ली चाहिए, प्रार्थना करें। परिवार में शांति समाधान चाहिए, प्रार्थना करें। क्या परिस्थितियों को बदलना है? प्रार्थना करें। जीवन में चमत्कार की आवश्यकता है, प्रार्थना करें। क्या परेशानी में है? प्रार्थना करें। प्रार्थना में हमें हर चीज का समाधान मिलता है। क्या आप असमंजस में हैं, शंका में हैं, क्या डर में हैं? प्रार्थना करें। क्या परेशानी में है, दर्द में है, तकलीफ में है? प्रार्थना करें। प्रभु हमें चमत्कारिक रूप से छुटकारा देंगे, जवाब देंगे, हमें बचाएंगे। भजन 50, 15वीं आयत। और संकट के दिन में तू मुझे पुकार, जब तू संकट में होगा तब मुझे पुकार। इस संसार में रहते हुए संकटों का आना साधारण बात है ना। अलग अलग परेशानियां, केवल एक ही नहीं। पौलुस अपने जीवन के अनुभव से कहता है, जब विभिन्न प्रकार के संकट उसके जीवन में आते हैं, उस दौरान वो क्या करता है? प्रभु को पुकारता है। आइए एक बार दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को देखें तो 26वीं आयत में, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में,
झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में विभिन्न प्रकार के जोखिम देख रहे हैं। कितने सारे जोखिम हैं यहां। यात्राओं के जोखिम, नदियों के जोखिम, जाति वालों के जोखिम, अविश्वासियों के जोखिम, नगर में जोखिम, जंगल में जोखिम, समुद्र के जोखिम, झूठे भाइयों के जोखिम। हमारे जीवनों में भी कई बार हमारे अपने लोग ही हमें परेशानी में डालते हैं। हमारे साथ में ही रहकर, हमारे मित्र का भेष बनाकर हमसे प्रेम करते हैं कहकर, समय आने पर हमें अकेला छोड़ परेशानी में डाल के वो छोड़ चले जाते हैं। साथ ही साथ रास्तों में हम देखते हैं कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी परेशानियों को हम देखते हैं। ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी। यह संसार जो है संकटों से भरा हुआ संसार है। जब तू संकट में है, जब तू परेशानी में है, तू मुझे पुकार। इमरजेंसी नंबर्स आपने देखे होंगे ना, जैसे कि पुलिस स्टेशन का नंबर हो या फिर फायर स्टेशन का नंबर हो, आपने देखा होगा ना। वो नंबर काफी इजी होते हैं। 100 नंबर को फोन करें, तुरंत पुलिस आ जाएगी। अगर आग लगी हो तो तुरंत 101 को फोन करें और वे तुरंत आ जाएंगे। कई बार सब कुछ जल भुनकर राख हो जाए, उसके बाद ही वे लोग आते हैं, भले ही एम्बुलेंस होने दीजिए, पुलिस होने दीजिए। जब आपको उनकी मदद चाहिए होती है, वे समय पर पहुंच नहीं पाते। मनुष्य के मरने के बाद अगर एम्बुलेंस आए तो उसके आने का क्या फायदा। लेकिन प्रभु जो कह रहे हैं, इसे याद रखें। यह प्रभु का फोन नंबर है। इस फोन नंबर को या इस रेफरेंस को याद रखें। भजन संहिता 50 उसका 15, 5015। भजन संहिता 50:15। जब तू परेशानी में हो, जब तू संकट में हो, तू मुझे पुकार। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे पिता, तू बस मुझे पुकार। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर तुझे कुछ नहीं करना। फोन नंबर डायल करने की जरूरत नहीं। कोई लंबी चौड़ी ना समझ आने वाली सरकारी एप्लीकेशन भर के मुझे देने की जरूरत नहीं है। तू बस दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। उतना ही नहीं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब हम परेशानी में, संकट में प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को स्वर्ग छोड़ के आने की जरूरत नहीं। वहीं रहते हुए वे आपको बचा सकते हैं। एक बार आपकी ओर देखने के द्वारा वे आपको आपके संकट से बचा सकते हैं। संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। जब हम संकटों का सामना करते हैं, इधर उधर मदद ढूंढने के बजाय यदि प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। प्रार्थना का मतलब जब हम परेशानी में हैं, उन्हें पुकारना। लेकिन हम हमेशा संकट में नहीं रहते हैं ना। ठीक है, संकट में आपने उन्हें पुकारा, प्रभु ने आपको छुड़ाया, अब सब कुछ ठीक है, तो क्या प्रार्थना करना बंद कर दें? क्या दोबारा विनती करने की आवश्यकता नहीं? क्या दोबारा पुकारने की आवश्यकता नहीं? कई लोग ऐसा सोचते हैं। अब और हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जी नहीं, हमें हर रोज प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ संगति करनी है। ना केवल संकट में, पर जब परिस्थितियां अच्छी हों तब भी प्रभु को पुकारें। प्रभु के सानिध्य में बैठकर उनकी बातों को सुनना है, उनकी योजनाओं को जानना है। यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय 3री आयत भी पढ़ना चाहूंगा। देखिए, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। हिंदी में हम प्रार्थना के लिए विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना। प्रार्थना करना, विनती करना, मतलब इंसिस्टिंग प्रेयर, प्रार्थनाओं को लगातार जारी रखना, बार 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 प्रार्थना करना, दिल की गहराई से प्रार्थना करते रहना, उन्हें पुकारते रहना। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। कई बार जब हम सरकारी एप्लीकेशंस लगाते हैं ना, उनका कोई उत्तर नहीं मिलता। कई बार जब हम लोगों को पुकारते हैं, वो तक नहीं करते, सर तक नहीं हिलाते, मानो उन्होंने सुना ही ना हो। लेकिन जब आप परेशानी में हैं और अगर प्रभु को पुकारेंगे तो वे आपको तुरंत जवाब देंगे। वे प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं। वे कहीं आसमान में बसते हैं, ऐसा सोचने की गलती ना करें। वे कहीं भी हों, उनकी नजर आप पर लगी हुई है, इसलिए प्रार्थनाओं के उत्तर देने की वे इच्छा रखते हैं। इसलिए जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो वे तुरंत आपको जवाब देंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता।
हमारे जीवनों में कई बार सस्पेंसफुल सिचुएशंस आ जाते हैं। एक प्रकार का सस्पेंस, आगे क्या होगा, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, यह तकलीफ क्यों आई, यह बीमारी क्यों आई, अब आगे क्या होगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। क्या ऐसे सवाल आपके जीवन में हैं? मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया, मेरे जीवन में यह समस्या क्यों आई, यह परेशानी क्यों हुई। विभिन्न परिस्थितियों को सोचकर अनुमान लगाते 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 हमारी हालत खराब हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन यदि आप प्रभु को पुकारें तो वे आपको उत्तर देंगे। और क्या कह रहे हैं? और तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातें, गूढ़ बातों को वे आपको समझाएंगे। चीजें जिन्हें हम समझ नहीं पाते, गुप्त बातें, गूढ़ बातें, मैं तुझे बताऊंगा। बाइबल बताता है परमेश्वर के रहस्य परमेश्वर के भक्त जानते हैं। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वे जो होने वाला है उसे हमें बताते हैं कि हम सावधान हो जाएं, तैयार हो जाएं। कठिन बातों को मैं तुझे समझाऊंगा जिन्हें तो अब तक नहीं समझता था। गुप्त बातों को, गूढ़ बातों को मैं तेरे सामने प्रकट करूंगा। अब्राहम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। विश्वास और प्रार्थना के साथ जब अब्राहम प्रभु के साथ में प्रभु के सामने चलता था, प्रभु अब्राहम को दर्शन देते हैं सोदोम और गोमोरा को जब वे नाश करने के लिए जा रहे थे। रुककर वे अब्राहम को इसके बारे में बताते हैं। अब्राहम, सोदोम गोमोरा में पाप बहुत अधिक बढ़ चुका है और मैं उसे नाश करने जा रहा हूं। जो वे करने जा रहे थे अब्राहम को वे बताते हैं, उस पर प्रकट करते हैं। उस शहर में अब्राहम का परिवारजन लोत रहता था। इसलिए जब अब्राहम प्रार्थना करता है, परमेश्वर कुछ कंडीशंस रखते हैं। अब्राहम जिस प्रकार विनती करता है, अगर 10 धर्मी लोग भी वहां पर हों, प्रभु उस नगर को बख्शेंगे। अंततः प्रभु वहां लूत और उसके परिवार को बचा लेते हैं। ऑफ कोर्स यदि हम प्रभु की बात नहीं माने, प्रभु हमारी सहायता कितना भी करना चाहें, अगर हम उनका कहना ना माने तो हमें मदद नहीं मिल सकती। अब्राहम यहां परमेश्वर से लूत और उसके परिवार के लिए विनती करता रहता है, लेकिन लूत और उसका परिवार उसे छोड़कर चले जाते हैं। पर अब्राहम प्रार्थना करना नहीं रोकता। हो सकता है कई बार हम सोचें, मेरे लिए मेरी मां प्रार्थना कर रही हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई सेवक मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप ना करें, अगर आप विनती ना करें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप प्रभु के वचनों के सामने समर्पित ना हो। देखिए, विभिन्न समयों में परमेश्वर अपने सेवकों द्वारा, वचन द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों द्वारा अपनी योजना आपके विषय बताएंगे। जब वो बताते हैं, अगर आप स्वीकारें तो आशीष पाएंगे, अगर आप मानेंगे तो आशीष पाएंगे। दाऊद हमेशा परमेश्वर से सीधा बात करता था। परमेश्वर का दाऊद के साथ गहरा संबंध था। वो प्रार्थना करने वाला था, आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला। लेकिन जब दाऊद अपने जीवन में पाप करता है, परमेश्वर दाऊद से बात नहीं करते। यदि मैं अपने हृदय में पाप करूं तो वे मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तब परमेश्वर नातान को दाऊद के पास भेजते हैं। जैसे ही नातान बोलता है तूने पाप किया, दाऊद उसका अंगीकार करता है। इसीलिए दोबारा से वो टूटा हुआ संबंध प्रभु के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार प्रभु जब अपने सेवकों द्वारा हमारे पापों को उजागर करते हैं तो उसे हमें स्वीकारना है। जो लोग परमेश्वर की चेतावनी को मानकर अपने आप को उन्हें सौंपते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें कहना काफी है, वे तैयार हैं। ठीक है, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा कहने वाले नहीं है। जब हम अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो तुरंत, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा, 6 महीने तक प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद में हम बात करेंगे। लेकिन वचन हमें बताता है कि जैसे ही हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, दूसरी ओर बत्ती जल जाती है ना। जैसे ही आप पापों का अंगीकार करते हैं, आपका बुझा हुआ दीपक जलने लग जाता है। प्रार्थना की महत्वता को समझें, परमेश्वर को पुकारना अपनी आदत बनाएं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। परमेश्वर की
जो योजनाएं हैं, उनकी जो गूढ़ बातें हैं, उन्हें आप समझ पाएंगे। जब आप संकट में हैं तो आप उन्हें पुकारें, प्रभु हमें उनसे बचाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और गूढ़ बातों को मैं तुझे बताऊंगा। जैसा प्रभु आपने अपने वचन में कहा है, बिल्कुल इसी प्रकार वे बातें जो हमें समझ नहीं आती, वे बातें जो हमारे लिए कठिन हैं, वे बातें जो गूढ़ हैं, वे बातें जो गुप्त रखी गई हैं, उन कठिन बातों को हम पर प्रकट करें। आपकी योजनाओं को समझकर आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। जब हम संकट में आपको पुकारते हैं प्रभु, आप हमें उनसे बचाएं ताकि हम आपकी महिमा करते हुए जीने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके लिए, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। उतना ही नहीं, जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। ना संकट में प्रभु को पुकारना भूलें। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।